हमारी जो इस वक्त हालत है कि नफ़रतें पैदा की जा रही हैं मजहबों में, इन नफ़रतों को ख़त्म कर और फिर से हम में इत्तेहाद और इत्तेफाक रख। जितना मुझसे मांगा गया मैंने मांगा अल्लाह से कि रहम कर, इन मुश्किलों से हमें निजात दे, और जो इस पे लगे हुए हैं कि नफ़रतें बढ़ाई जाएं, अल्लाह उनके इन रास्तों को बंद कर। जो सिक्योरिटी काउंसिल के हिदायतें थीं उन पे इजराइल को काम करना चाहिए और वहाँ सीज फायर करना चाहिए, क्योंकि मुसलमान को समंदर में नहीं फेंक सकते। 24 करोड़ मुसलमानों कहाँ फेंकेंगे? इसलिए मुसलमानों के साथ भी बराबर का सलूक कीजिए। मैंने जनाब जितना मुझसे हो सका मैंने दुआ मांगी अल्लाह के सामने, दरबार के सामने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के सामने, कि अल्लाह हमारी मुश्किलात को आसान कर, हमारे लोगों को भाईचारे में रख। हमारी जो इस वक्त हालत है कि नफ़रतें पैदा की जा रही हैं मजहबों में, इन नफ़रतों को ख़त्म कर और फिर से हम में इत्तेहाद और इत्तेफाक रख। यही सबसे बड़ी चीज़ है। डॉक्टर साहब, क्योंकि जिस सफ़र से आप आए हैं वहाँ लोग कंधे से कंधे मिलाकर बिना किसी जात पात के रहते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में जो नफरतें फैलाई जा रही है, वो सर्वे के ऑर्डर्स निकाले जा रहे हैं जो हमारे सदियों पुराने, हज़ारों पुराने, अगर राजतरंगी भी देखेंगे 5 से 7,000 साल पुरानी हिस्ट्री है यहाँ की। अब रिलीजियस प्लेसों की सर्वे के बारे में बात की जाए, यही तो मुसीबत है। जितना मुझसे मांगा गया मैंने मांगा अल्लाह से कि रहम कर, इन मुश्किलों से हमें निजात दे, और जो इस पे लगे हुए हैं कि नफ़रतें बढ़ाई जाएं, अल्लाह उनके इन रास्तों को बंद कर। फारूक साहब, उमर साहब की गैर मौजूदगी में यहाँ पे 2 सरकारी मुलाजमीन को बरतरफ किया है एलजी इंतजामिया। जनाब हर एक चीज़ पे हुकूमत नज़र रखेगी, देखेगी किस वजह से ये हुआ है, क्यों हुआ है, वो हुकूमत देखेगी। डॉक्टर साहब, जो सीज फायर हुआ है लेबनान और इजराइल में, इस तरह के उम्मीद रखेंगे एक इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, ये एक अच्छा कदम है कि इजराइल और लेबनान में सीज फायर हुआ, मगर बहुत ज़रूरत है कि जो गाज़ा में आज भी हमले हो रहे हैं, जिसमें अमेरिका और इजराइल मिल के कर रहा है, शाम पे, ईरान पे, ये ख़तरनाक चीज़ है, और इसके लिए भी इनको सीज फायर फ़ौरन करना चाहिए। आपने डिबेट सुनी होगी सिक्योरिटी काउंसिल में जो हुई, और अगर उस सिक्योरिटी काउंसिल का कोई मकसद है, जो सिक्योरिटी काउंसिल के हिदायतें थीं उन पे इजराइल को काम करना चाहिए और वहाँ सीज फायर करना चाहिए, और जो ह्यूमनिटेरियन एड है उसको आने देना चाहिए उन इलाकों में। संभल जैसा वाक़ा जब यहाँ हिंदुस्तान में होता है और साथ में एक मुक़द्दस दरगाह जो है अजमेर शरीफ, उस पर भी सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं, तो एक मुसलमान अनसेफ फील कर रहा है इस टाइम अपने ही मुल्क में। जरूर, इसमें कोई दो राय नहीं है, अनसेफ कर रहा है, मगर इसको मैं हुकूमत हिंदुस्तान से कहूँगा इसको बंद करो, क्योंकि मुसलमान को समंदर में नहीं फेंक सकते। 24 करोड़ मुसलमानों कहाँ फेंकेंगे? इसलिए मुसलमानों के साथ भी बराबर का सलूक कीजिए। वही हमारा आईन है। आईन में कोई फ़र्क नहीं है किसी मज़हब में, किसी ज़बान में, सब बराबर हैं यहाँ, और उस चीज़ को इनको याद रखना चाहिए। अगर आईन को इनने तितर बितर किया फिर कहाँ हिंदुस्तान रहेगा? रिजर्वेशन का भी हम इनसे कहेंगे, रिजर्वेशन पे इनको देखना चाहिए कि ज़रूर है जो नीचे गिरे हुए वर्ग है उनको रिजर्वेशन होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, तभी उठेंगे। इसलिए तो रिजर्वेशन रखी गई थी, इनको बराबरी पे लाया जाए, इसको देखना चाहिए, बराबरी देखना चाहिए। क्या सरकार को चाहिए कि वो सरकार को चाहिए कि वो जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे एक रिपोर्ट मांगे कि कितने लोगों की एडवाइजरी रिपोर्ट्स है, किन किन को अभी नौकरी से बाहर निकालने का उनने अपना प्रयास किया? ये सवाल आपको हुकूमत से करना चाहिए, उमर साहब से करना चाहिए। मुलाजिमों को निकाला गया है 2 जो सरकारी, यह मैंने सुना अभी, उस पर भी हुकूमत देखेगी किन वजहों से निकाला गया, क्या वजह है। ये कोई ऐसे नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए देखा जाएगा इंशाअल्लाह।
ये जो यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है वो मुसलसल नेशनल हाई कमिश्नर को टारगेट बना रही है कि जब से हुकूमत बनी है इसको एलजी इंतजामिया डोमिनेट करने की कोशिश है। अल्लाह ताला करे, मैंने उनके लिए भी दुआ मांगी कि अल्लाह ताला उनको सही रास्ता दिखाए और सही रास्ते पे लाए। हम लोगों के मसले बराबर हैं, उसमें इनको भी मदद करनी चाहिए। तनकीद से कोई चीज़ फैसला नहीं होता है। तनकीद सिर्फ तनकीद करने के लिए कि अपने आप को बनाने के लिए, वो सही नहीं है, वो रास्ता गलत है। any process for Kashmiri Pandits? कश्मीरी पंडित समाज ने एक सोसाइटी बनाई है जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार को एक लेटर लिखी है, उसमें कहा कि हमें फ्री कंसेशन पे जमीन दिया जाए, हम वापस लौटेंगे कश्मीर। तो क्या कहेंगे? देखिए, जब मैं भी वज़ीर आला था, 370 भी था, हमने कोशिश की उनको बसाने की। उस वक्त हालात बहुत ख़राब थे। कौन रोकता है कश्मीरी पंडित को यहाँ आने से? जहाँ जितनी भी जमातें हैं उनने कहा इनको आइए, घर आइए, उनका फैसला है आएंगे कब आएंगे, ये उनका फैसला है, ये हमारा फैसला नहीं है।